जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा इसकी मोबाइल सिम बंद हो जाएगी। सिंध सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया। मोबाइल सिम की बंदिश से मुतल्लिक वफाक और PTA को खत लिख दिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स इजलास में अहम फैसले। पीर से शॉपिंग मॉल्स, मार्केट सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। शादी हॉल्स, दरगाहें और स्कूल्स भी बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स पर टेक अवे की इजाज़त होगी। सरकारी और निजी इदारों में 50% स्टाफ काम कर सकता है। पीर से तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। जुमे और इतवार सेफ डेज होंगे। कराची और रावलपिंडी में कोरोना बेकाबू। रावलपिंडी में मुस्बत केसेस की शरह 30% तक हो गई। कराची में शरह 21.54% रिकॉर्ड। हैदराबाद में 10.53% तक पहुंच गई। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 5.65% रही। वफाकी वजीर अली जैदी कोरोना का शिकार, घर में क्वारंटीन कर लिया। कोरोना वायरस से मजीद 11 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1425 नए केसेस सामने आ गए। 25,215 टेस्ट किए गए। आज़ाद कश्मीर में सियासी पारा हाई। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़। सियासी जमातें भरपूर एक्शन में नजर आएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज तड़ार खल और कोटली में जलसों से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो बाग और मुजफ्फराबाद में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेंगे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक धीरकोट में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। मुहिम आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। पोलिंग 25 जुलाई को होगी। इंतखाबात की सिक्योरिटी पाक फ़ौज सर अंजाम देगी। पाक फ़ौज क्विक रिएक्शन फोर्स के तहत 26 जुलाई तक तैनात रहेगी। नून लीग ने इलेक्शन डे मॉनिटरिंग की हिकमत अमली तैयार कर ली। मरियम औरंगजेब कहती हैं वोट चोरी की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए निगरानी की जाएगी। इंतखाबात के दिन निगरानी के लिए मुबस्सर टीमें तश्कील दे दी। साद रफ़ी कहते हैं कश्मीर के अवाम बहुत बाशऊर हैं। अगर मुदाखलत ना हुई तो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन नून लीग जीतेगी। अली अमीन गंडापुर की पाबंदी के बावजूद इंतखाबी मुहिम में शिरकत। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं वफाकी वजीर इलेक्शन कमीशन के हुक्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर से निकल जाने के हुक्म के बावजूद जलसों में शिरकत करते रहे। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियों पर वजीर आज़म खामोश रहे। वफाकी हुकूमत कश्मीर इंतखाबात को मुतनाज़ बना रही है। इजरायली कंपनी की मदद से भारत की जानिब से पाकिस्तानियों की जासूसी पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा आलमी मीडिया की इजरायली स्पाई सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल और जासूसी से मुतल्लिक रिपोर्ट्स देखें। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भारतीय हुकूमत को मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर दिया। भारतीय हुकूमत अपने शहरियों के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान की भी जासूसी करती रही। भारत के जासूसी ऑपरेशन जिम्मेदाराना रियासती तर्ज अमल आलमी इक़दार की खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा को चीनी हम मनसब की जानिब से दावत दी गई थी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान और चीन के माबैन ताल्लुकात का असर-ए-नौ जायज़ा लेना है। मुलाकात में 2 तरफ़ा स्ट्रेटेजिक एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। अफ़गानिस्तान और इलाकाई सूरत हाल पर एक दूसरे के तासुरात जानने का मौका मिलेगा। CPEC प्रोजेक्ट्स पर अब तक होने वाली पेशरफ्त और आइंदा के लाहे अमल पर हमारी तफसीली नशिस्त होगी। ईद की छुट्टियां खत्म, मगर ईद अभी बाकी। सरकारी और गैर सरकारी इदारे खुल गए। हाजिरी मामूल से कम। ईद उल अज़हा के आखिरी रोज़ भी शहरियों की जानिब से कुर्बानी का सिलसिला जारी। तीसरे दिन घरों में लजीज पकवान तैयार। मेहमानों की खूब खातिर मदारत जारी। शहरी घरों की छतों पर बारबेक्यू की महफिलें सजाएंगे। लाहौरियों को ज्यादा गोश्त खाना भारी पड़ गया। कुर्बानी का गोश्त ज्यादा खाने से 7,000 अफराद अस्पतालों में दाखिल। मेयो अस्पताल की इमरजेंसी में अब तक 1900, सर्विसेज अस्पताल 1800, जिना अस्पताल 1600, गंगाराम 1300, जनरल अस्पताल में 1100 मरीज दाखिल हुए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ज्यादा गोश्त खाने से डायरिया, गैस्ट्रो और हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज लाहिक हो सकता है।
ईद कुर्बान के आखिरी रोज़ जानवरों की आलाइशें उठाने का ऑपरेशन जारी। लाहौर में 6000 टन से जायद आलाइशें उठाई गईं। कराची में भी जगह जगह आलाइशें। इंतज़ामिया सफाई ऑपरेशन में मसरूफ़। फैसलाबाद में 13000 टन से जायद आलाइशों को ठिकाने लगाया गया। शाहराह कराकरम को हर तरह की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ISPR के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा शाहराह कराकरम को बहाल कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिश और शाहराह मिट्टी के तोदों से बंद हुई थी। रायकोट, तत्तापानी समेत 20 मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग हुई। FWO ने शदीद मौसम दुश्वार गुजार इलाकों के बावजूद शाहराह को क्लियर कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 97 पैसे इजाफा, 162 रुपये 45 पैसे में फरोख्त होने लगा। 1 जुलाई से अब तक डॉलर 4 रुपये 71 पैसे महंगा हुआ। डॉलर की कदर में इजाफे की वजह बैरूनी कर्जों की मद में 445 अरब रुपए की अदायगियां हैं। बरतानिया का दुनिया के 5 बदउनवान तरीन अफराद पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। पाबंदी का शिकार होने वाले अफराद का ताल्लुक जिम्बाब्वे, वेनेजुएला और इराक से है। इमरान खान के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि बरतानिया ने नवाज शरीफ टाइप अनासिर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पैनामा जैसे स्कैंडल आने के बाद बरतानवी अवाम की जानिब से करप्ट अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए शदीद दबाव है। खेलों की दुनिया के सबसे बड़े इवेंट ओलंपिक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब आज शाम होगी। तकरीब का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे होगा। बैडमिंटन खिलाड़ी माहूर शहजाद और शूटर खलील अख्तर पाकिस्तान का झंडा उठाएंगे। स्टेडियम में सिक्योरिटी और दीगर तैयारियां मुकम्मल। एयर शो की रिहर्सल भी की गई। ओलंपिक के फुटबॉल मैचेस में ब्राज़ील ने जर्मनी को 4-2 से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने अर्जेंटीना को 2-0 से अपसेट कर दिया। कोरोना वायरस का क्रिकेट पर एक और हमला। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज का दूसरा वनडे मैच कोरोना वायरस के बायस मुलतवी हो गया। बायो बबल में वेस्टइंडीज के स्क्वाड का मेंबर कोरोना वायरस का शिकार हो गया तो तमाम खिलाड़ी क्वारंटीन में चले गए। पाकिस्तानी टीम भी बारबाडोस में मौजूद है। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की T20 सीरीज का आगाज 27 जुलाई से होना है। साइनोफार्म वैक्सीन डेल्टा वायरस के खिलाफ इंतहाई मौसर है। श्रीलंकन यूनिवर्सिटी के माहिरीन का दावा। साइनोफार्म वैक्सीन लगवाने वाले 20 से 40 बरस के 98% अफराद में एंटीबॉडीज पैदा हुई। रिसर्च के मुताबिक वैक्सीन लगवाने वाले 60 साल से जायद उम्र के 93% अफराद के जिस्म में भी एंटीबॉडीज पाई गई। कोरोना वायरस की तहकीकात के लिए आलमी इदारा सेहत के मंसूबे को मुस्तरद करना मायूस कुन है। तर्जुमान व्हाइट हाउस की चीन के फैसले पर तनकीद। जैन सौकी ने कहा कि चीन कोरोना वायरस की इब्तदा से मुतल्लिक तहकीकात में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। अमरीका साइंसी बुनियादों पर मामले की शफाफ तहकीकात चाहता है।